जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तब मुझे पता चला कि जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये स्टोरी दो कजिन्स के बारे में है जिनका नाम पाब्लो और ब्रूनो है। दोनों ही कजिन्स बचपन से बेस्ट बडीज थे। वो अक्सर साथ में बैठकर बहुत बातें करते थे। ये सोचते थे कि कैसे वो एक दिन बहुत अमीर बन जाएंगे। दोनों ही बहुत ब्राइट एंड हार्डवर्किंग भी थे। उन्हें इंतजार था तो बस एक अपॉर्चुनिटी का। एक दिन गांव के बुजुर्ग लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो दो लोग गांव में हायर करेंगे जो पास के नदी से पानी लेके गांव का टैंक भर देंगे। पाब्लो और ब्रूनो को ये जॉब मिल गया। दोनों अपने दोनों हाथों में बकेट लेके नदी की ओर चल पड़े। पूरी दिन की मेहनत के बाद दोनों ने गांव का टैंक पूरी तरह से बिम तक भर दिया। इस चीज के उन्हें हर एक बकेट के हिसाब से पैसे भी मिले। ब्रूनो बहुत ही एक्साइटेड था। जोर से चिल्लाया, ये तो सपना सच होने की तरह है, मुझे विश्वास नहीं होता। बट पाब्लो इतना खुश नहीं था। पाब्लो की बैक में पेन हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे दिन भर बकेट उठाने से। अगले दिन पाब्लो का तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। पाब्लो सोचने लगा कोई तो तरीका होगा इसे आसानी से करने का। पाब्लो को सोचने के बाद एक आइडिया आया। उसने ब्रूनो से जाके कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक पाइपलाइन बनाएं जो नदी से गांव तक पानी लेके आएगा। ब्रूनो ने बोला, पाइपलाइन? ये क्यों? हमें इतना अच्छा जॉब मिला है, मैं दिन में 100 बकेट कैरी कर सकता हूँ और मुझे हर बकेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस वीक के एंड तक मैं एक नए शूज ले सकता हूँ और फिर उसके बाद एक गाय, और अगर बहुत ही अच्छा हुआ तो एक नया घर। हमें तो सबसे बेस्ट जॉब मिली है, तुम इस पाइपलाइन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? बट पाब्लो आसानी से डिस्करेज नहीं हुआ। उसने ब्रूनो को एक्सप्लेन किया कि अगर हम वीकेंड्स पे और पार्ट टाइम ये जॉब करते हुए पाइपलाइन पे वर्क करें तो हमारी पाइपलाइन रेडी हो जाएगी कुछ ही सालों में। ब्रूनो ने कहा, ये सब मुझे नहीं करना, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और मैं खुश हूं। पाब्लो ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया और बाकी वक्त वो अपनी पाइपलाइन क्रिएट करने में लग गया। और क्योंकि उसे हर बकेट के हिसाब से पेमेंट मिलती थी तो उसकी पेमेंट भी कम हो गई थी। उसे ये भी पता था कि इसके लिए कुछ साल भी लग सकते हैं, बट पाब्लो को अपने आप पे विश्वास था। ब्रूनो और गांव के बाकी लोग पाब्लो को देख के उसे चिढ़ाने लगे। उन्होंने उसका नाम पाब्लो द पाइपलाइन मैन रख दिया। ब्रूनो पाब्लो से दुगना पैसा कमा रहा था और नई नई चीजें खरीद रहा था। उसने अपने लिए एक नया डोंकी भी खरीद लिया। नए नए कपड़े पहन के वो बार में जाने लगा और शाम को झूले पे बैठ के आराम करने लगा। कुछ महीनों तक तो पाब्लो के पास अपने एफर्ट्स के लिए कोई रिजल्ट्स दिखाने लायक नहीं थे। उसका काम तो मुश्किल था और वो शाम को भी काम करता और वीकेंड्स पे भी। पर वक्त बदलते देर नहीं लगी। कुछ ही दिन महीनों में बदल गए और पाब्लो की पाइपलाइन आधी बन गई। इसका मतलब था कि पाब्लो को अब अपनी बकेट भरने के लिए गांव से नदी तक आधे रास्ते ही जाना पड़ता था और बाकी टाइम वो थोड़ा आराम कर पाता। पाब्लो ने अपने दोस्त को देखा जो आज भी बकेट ही उठा रहा था। उसकी कमर में झुकाव भी आ गया था। बड़ी मेहनत से और धीरे धीरे अपनी बकेट को वो ले जा रहा था। ब्रूनो आजकल बहुत ही गुस्से में रहता। वो अपने आप को कोसता रहता था कि ये क्या जॉब है, दिन भर मैं बकेट उठाता हूँ। आखिर में पाब्लो का बड़ा दिन आ ही गया। उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। पूरे गांव के लोग जमा हो गए जब पाइपलाइन से नदी का पानी गांव में आने लगा। अब पाब्लो को बकेट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तो पानी पाब्लो के सोते वक्त, खाते वक्त और जब पाब्लो खेल रहा था तब भी आ रहा था। जितना ज्यादा पानी गांव में आने लगा उतना ज्यादा पैसा पाब्लो की जेब में भी आने लगा। गांव वाले पाब्लो को मिरेकल मैन कहने लगे। बट पाब्लो को पता था कि ये कोई मिरेकल नहीं है, ये तो पाब्लो के बहुत बड़े सपने का एक छोटा सा मुकाम है। पाब्लो के पास बहुत बड़ा प्लान था। पाब्लो चाहता था कि वो ऐसे ही पाइपलाइन पूरी दुनिया में बनाए और वो ये सब अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो के पास गया। ब्रूनो बहुत ही निराश था। पाब्लो ने ब्रूनो से कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। देखो, मुझे पाइपलाइन बनाने में 2 साल लगे, बट 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ये पता चला कि पाइपलाइन बनाने के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं और कहाँ पे डिग करना है। मुझे ये भी पता है कि कैसे पाइप को ले करना है। मैंने सारे नोट्स रखे हुए हैं और मेरे पास एक सिस्टम है जिससे इस बार मैं पाइपलाइन बहुत ही कम समय में बना पाऊंगा। अगर मैं अकेले बनाता हूँ तो मुझे 1 साल तो लग ही जाएंगे, बट अगर मैं किसी को सिखाता हूँ तो वो भी मेरी इस चीज में मदद कर सकता है। और जरा सोचो, जो भी पाइपलाइन हम बनाएंगे से जितना भी पानी आएगा उन सब पानी के लिए हमको पैसा मिलेगा। अब ब्रूनो को फाइनली बड़ा पिक्चर दिखा। दोनों ने पुराने दोस्तों की तरह हाथ मिलाया और ऐसे करके दोनों ही बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए और दोनों ने खूब पैसा कमाया।
वो जब भी किसी को बकेट उठाते हुए देखते तो उनको बताते कि वो अपनी पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं। बट जल्द ही उन्हें पता चल गया कि बहुत सारे लोग अपना पाइपलाइन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आज हम एक बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहते हैं। अगर आप पैसों के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, आप जिस दिन अपना टाइम देना बंद कर देंगे आपके पैसे भी बंद हो जाएंगे। तो क्या आप एक बकेट कैरियर हैं या पाइपलाइन बिल्डर? थैंक यू दोस्तों इस स्टोरी को पूरी एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको ऐसे ही और स्टोरी सुननी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।